अगस्त के महीने में यदि आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के प्लांट में बहुत अच्छे से हरियाली बनी रहे, पौधा हेल्दी रहे, पौधे की जड़ें अच्छी मजबूत रहें, तो दो चीजों से बना ये फर्टिलाइजर जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसका आप यूज करेंगे और लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे चाहे सॉलिड फॉर्म में डाल देंगे, आपका मोगरे का पौधा सर्दी भर बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा या जैस्मीन खुशबूदार फूलों में से एक फूल माना जाता है और ये एक परमानेंट प्लांट होता है। वैसे तो ये गर्मियों के टाइम में बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लूम होता है और बहुत ज्यादा अपनी फ्रेग्रेंस चारों तरफ बिखेर कर रखता है। पहले तो इसकी बस एक ही वैरायटी आती जो कि नॉर्मल वैरायटी रहती थी, जो आपको मैं भी फूल में दिखा रही हूँ। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी वैरायटी आने लगी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको मोगरे के पौधे देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि ये गर्मियों में फूल देने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी कम देखभाल में बहुत सारे फूल आपको एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। मेरे पास में मोगरे की दो वैरायटी हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली वैरायटी जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसको मदन मोगरा कहा जाता है। इसके फ्लावर की जो पैटर्न रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। और ये जो वैरायटी है ये नॉर्मल वैरायटी है जो कि आपको सभी की यहाँ पर हैज टाइप में दिखाई देगी बाउंड्री वॉल पर। तो इसको मैं शेप देकर रखती हूँ, टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से भूसी और छोटे आकार का दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने में मैंने आपके साथ में मोगरे की देखभाल और उसमें फर्टिलाइजर शेयर किया था। तब मैंने अपने दोनों ही प्लांट की काफी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अभी आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ काफी अच्छी निकल कर आ रही है। अब जैसा कि मैंने बोला कि मौसम के हिसाब से इसमें फ्लावरिंग होती है, गर्मी पसंद करने वाले पौधे रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो रुक रुक के लगातार ही बारिश गिरती रहती है, जिसकी वजह से मोगरे के प्लांट में आपको फूल कम ही देखने को मिलेंगे। तो जिन जगहों पर बारिश हो रही है, ठंडक का मौसम है, वहां पर मोगरे के पौधे में आपको रेयर ही फूल देखने को मिलेंगे। ग्रोथ मिलेगी, ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि हम टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर भी देते हैं और उसमें बारिश का पानी लगने की वजह से नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी मिलती है बारिश के पानी में, जिससे कि पौधे में नाइट्रोजन मिलता है और पौधे ग्रोथ बहुत फास्ट करते हैं। नॉर्मली अगर बारिश का टाइम नहीं होता, गर्मी का टाइम होता, तो जैसे ही मैंने प्रूनिंग करी थी और प्रूनिंग करने के बाद में जब उनमें न्यू ग्रोथ आती है तो न्यू ग्रोथ के साथ ही उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मौसम के हिसाब से भी पौधे आपके रिएक्ट करते हैं। तो जो लोग इसलिए परेशान है कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अगर मौसम ठंडा है तो मोगरे का प्लांट जो है बहुत ही रेयर में ही फ्लावरिंग करेगा, जैसे कि मेरा प्लांट कर रहा है। इतने बड़े भूसी प्लांट में आपको दो ही फ्लावर देखने को मिलेंगे, एक फ्लावर ब्लूम हो चुका है और दूसरा फ्लावर जो है कली बना हुआ है। अगस्त का महीना चल रहा है, इस टाइम पर आप चाहते हैं कि मोगरे का पौधा आपका हेल्दी बना रहे और पूरी सर्दी आपका पौधा अच्छे से सरवाइव करता रहे, क्योंकि सर्दियों में मोगरे के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। सर्दियों के टाइम में मोगरे का प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा, पत्तियां झड़ा देगा। तो यदि आपका प्लांट लेगी लेगी सा हो गया, मतलब उसकी ब्रांचेस काफी ज्यादा लंबी लंबी सी हो गई हैं, तो इस टाइम पर आप मोगरे के पौधे की प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले महीने ही आपके साथ में प्रूनिंग कटिंग का वीडियो शेयर कर दिया था और फर्टिलाइजर भी देकर दिखाया था। फर्टिलाइजर देने के बाद भी जब हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हुई, जिसके वजह से पौधे में उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर ही जरूरी नहीं है, और किस तरीके का मौसम है वो भी डिपेंड करता है आपके पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए। अब मोगरे का प्लांट इस तरीके से ग्रोथ करेगा कि आपको ग्रोथ तो दिखाई देगी लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट होंगी या तो इसकी पत्तियां झड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा तो सितंबर अक्टूबर से ही आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर सारी ही झड़ने लगेंगी, मतलब पौधा आपका जल्दी ही डोरमेंसी में जाने लगेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पौधे की कटाई छटाई कर देनी है। यदि आपने गमले में पौधा लगा रखा है तो उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, और यदि जमीन पर लगा रखा है वो भी बहुत ज्यादा लेगी लेगी हो गया, उसमें फूल कलियां नहीं आ रही हैं, तो उसकी भी कटाई छटाई आप कर सकते हैं। अब पौधे में बहुत ज्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पौधे की देखभाल हमको नहीं करनी है। पौधे की टाइम टाइम पर देखभाल करेंगे तभी आपका पौधा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए या गर्मियों के लिए तैयार हो पाएगा। और प्रूनिंग करने के लिए इसलिए मैं इस टाइम पर बोल रही हूँ कि अभी अगर आप प्रूनिंग कर देंगे तो थोड़ा जो है पौधा आपका शेप में आ जाएगा और धीमे धीमे बढ़ता रहेगा, और जैसे ही गर्मियां आएंगी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे तो नए फुटाव आएंगे। नए फुटाव के साथ ही आपका मोगरे का प्लांट कलियां और फूल प्रोड्यूस करने लगेगा। और इस टाइम पर अगर आप मोगरे का पौधा नर्सरी से लाकर गमले में लगाना चाहते हैं तो लगा तो लीजिए, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करते टाइम आपको पूरे रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अब जो टाइम है
अब मोगरे की पूरी रूट बॉल को आप डिस्टर्ब करके लगाएंगे तो शायद ही आपका पौधा अच्छे से सरवाइव कर पाए, क्योंकि ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और अब धीमे धीमे जो टाइम आ रहा है वो विंटर का टाइम आ रहा है। तो जैसे ही विंटर का आगमन होगा और आपने अगर पौधा लगाया हुआ है तो रिपोर्टिंग स्टॉक से उसको निकलने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। और सर्दियों में तो वैसे भी मोगरे का प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम पे अगर आप मोगरे का प्लांट लगा रहे हैं तो मोगरे के प्लांट को आप 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं। पॉट का साइज तब डिपेंड करता है जब आपका प्लांट किस साइज का है उस पर। तो अगर आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा है, बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है, तो उसकी नीचे की मिट्टी थोड़ी सी हटा दीजिए और उसके बाद में आप 8 इंच के गमले में लगा दीजिए। अच्छी सी बेल्ड्रन सॉइल बनाइए। सॉइल मिक्स मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया है। बेल्ड्रन सॉइल का मतलब यही है कि आपको जो है 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड की मात्रा रखनी है। इसमें अगर आप लगाते हैं तो आपका पौधा अच्छे से सरवाइव करता है। मेरे पौधे 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं और पूरे साल ही ऐसे ही रहते हैं। रिपोर्टिंग करती हूँ, रूट प्रूनिंग करती हूँ, उसके बाद में मैं एज इट इज ऐसे ही गमलों में इसको लगा देती हूँ। अब एक गमले की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, तो अगर गमले में बहुत सारी घास फूस उगी हो तो उसको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। दूसरा पौधा जो है वो मेरा रेड सॉइल में लगा हुआ है। तो रेड सॉइल में जल्दी से मॉइस्चर हटता नहीं है और अगर धूप हो जाती है तो बहुत जल्दी से मॉइस्चर हट जाता है। लगातार बारिश होती है तो रेड सॉइल बहुत ज्यादा गीली चिपचिपी रहती है। तो आज हमारे यहाँ पर धूप निकली है 3 दिन बाद, तो अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से धूप होने की वजह से अब धीमे धीमे से ये सॉइल ऊपर से ड्राई होगी और फिर पूरी ही ड्राई हो जाएगी। आज मैं अपने मोगरे के पौधे में ना तो गुड़ाई करूंगी और ना ही इसकी मिट्टी को छिड़खानी करूंगी। आप चाहो तो गुड़ाई कर सकते हो, क्योंकि इस वाले गमले में तो बहुत ज्यादा चिपचिपापन है, तो इसकी मैं बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करने वाली हूँ। और ये जो नॉर्मल सॉइल में जो मेरे गार्डन के सॉइल में लगा हुआ है, इसमें अगर आप चाहो तो गुड़ाई कर भी सकते हो। तो मैं जो मेथड बता रही हूँ, आप चाहो तो गुड़ाई करके उस फर्टिलाइजर को दे सकते हो और आप चाहो तो बगैर गुड़ाई करे भी इस खाद को दे सकते हो। अभी खाद देते टाइम गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे की गुड़ाई नहीं होगी। जैसे ही ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी, फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको ऊपर की मिट्टी जब दूसरे दिन तीसरे दिन ड्राई दिखने लगे तो आपको पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। आज मैं अपने मोगरे के पौधे में 2 प्रकार के फर्टिलाइजर दूंगी। तो आज मैं अपने मोगरे के पौधे में किसी भी ऐसा फर्टिलाइजर का यूज नहीं करने वाली हूँ जिससे कि इसमें फ्लावरिंग इंक्रीज हो, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें हम कितना भी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम युक्त खाद देंगे लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग नहीं होने वाली है। मौसम परिवर्तन होने वाला है तो इसलिए अब इसमें मैं पोटेशियम युक्त खाद नहीं देने वाली हूँ। अब इसमें हम 2 तरीके की खाद देंगे जिससे कि हमारा पौधा भी मजबूत रहेगा, जड़ें भी मजबूत रहेंगी और पौधा अच्छी तरीके से पूरी सर्दी सरवाइव कर पाएगा। पूरी सर्दी सरवाइव करने से मतलब ये नहीं है कि बस हम एक बार खाद दे देंगे और पूरी सर्दी हमको पौधे को कोई प्रकार की खाद वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम हमको अपने पौधे पर काम करने बहुत जरूरी रहते हैं जिससे कि पौधा हमारा अच्छे से सरवाइव कर पाए, स्पेशली अगर आपने गमले में पौधे लगा रखे हैं तो। अब पौधे लगाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए पौधे हमारे तभी ऊपर की साइड में बढ़ते हैं जब उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो अगर पौधा आप नर्सरी से ले रहे हैं तो पहले नंबर तो आपको पौधा जो है थोड़ा सा पुराना लेना चाहिए, जिसकी ब्रांचेस थोड़ी सी थिक हो, नीचे से पौधा अच्छा हेल्दी हो। ऐसी पतली पतली ब्रांच वाले छोटे छोटे कमजोर पौधे जो रहते हैं, जो सस्ते सस्ते में नर्सरी वाले बेचते हैं, वैसे पौधे आपको नहीं लेने। ऐसे मोटी ब्रांच वाले जो थोड़ी एज के पौधे रहते हैं, 2-3 साल पुराने रहते हैं, उन पौधे को आप लेंगे तो आपके गार्डन में हमेशा टिके रहेंगे, वो कभी भी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। अब मेरा तो ये नर्सरी से खरीदा हुआ पौधा है और ये वाला पौधा जो है वो कटिंग से लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे से ब्रांच कितनी अच्छी मोटी मोटी सी हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि इस टाइम पर क्या हम कटिंग से लगा सकते हैं? तो कटिंग से लगा तो लेंगे लेकिन उनकी रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। उनकी रिपोर्टिंग अब आप सीधे गर्मी के टाइम ही कर पाएंगे। अब इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि मोगरे का पौधा आपका हेल्दी तरीके से बना रहे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहे, फ्लावरिंग भले ही कम होगी क्योंकि फ्लावरिंग तो मौसम के हिसाब से होने वाली है, पौधे को हीट मिलेगी तभी फ्लावरिंग होगी। गर्मी जितनी होगी मोगरा का पौधा उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसको फोर्स नहीं करना है, जड़ों को मजबूत करना है। तो जड़ों को मजबूत करने के लिए ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये है नीम केक, जिसको नीम खली कहा जाता है। तो अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे कि आज मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, तो लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो आप 1 टेबल स्पून में ही आपका काम हो जाएगा दोनों ही पौधे में। और सॉलिड देंगे तो 1 से 2 चम्मच आपको मिट्टी में मिक्स करना है गुड़ाई करके। अब मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर की जगह पर आज लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप निकली हुई है। तो
तो मैंने आधा गिलास पानी में 1 टेबल स्पून नीम खली को गलाकर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो आप चाहते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर देना तो इस तरीके से नीम खली को आप गलाकर रख सकते हैं और पौधों की जड़ों को मजबूत बना सकते हैं। अब जब हमारे पौधे की जड़ें अच्छे से मजबूत हो जाएंगी तो पौधा हेल्दी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा और पौधा मजबूत बना रहेगा। लेकिन इसकी मजबूती इतनी ज्यादा बरकरार नहीं रहेगी। नीम खली में कुछ ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, साथ में रूट को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन पौधा उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो पौधे में हरियाली बनाए रखने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए पौधे में ये डालने की जरूरत है। तो मैं आज इसका यूज करने वाली हूँ। ये आपको ब्लैक कलर का पाउडर जो दिखाई दे रहा है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स, जिसके दाने कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप इसको मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ऐसे छोटे बड़े दाने में आपको मिलेगा। तो ये मेरे थोड़े मीडियम साइज के दाने हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 1 टेबल स्पून 2 पौधों के लिए इनफ है। इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये पाउडर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पाउडर इस तरीके से बन जाएगा। अब इस तरीके से मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। जब लिक्विड फर्टिलाइजर की बात आती है तो जितनी जल्दी पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर रहेंगे उतनी जल्दी जड़ों में जाते हैं। अब जो मैंने नीम खली का पाउडर आधा गिलास पानी में 1 टेबल स्पून नीम खली डालकर रखा था, तो इसको डाले लगभग 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे में आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 टेबल स्पून बोल के लगभग हाफ टेबल स्पून क्यों डाला जा रहा है। तो जब ग्रेन्यूल्स टाइप में रहेगा तब आप 1 टेबल स्पून लेंगे और जब उसको आप पीस लेंगे तो उसके बाद में ये लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून नीम खली ली है, 1 टेबल स्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स लिया है और इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पानी में 2 पौधों में कैसे हो पाएगा, तो इसमें हम एक्स्ट्रा वाटर भी मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। जैसे कि मैंने दिखाया था कि मेरे गमले की मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, तो हम 1 गिलास फर्टिलाइजर बनाएंगे और आधा आधा गिलास अपने पौधे में डालेंगे। अब आधा आधा गिलास इसलिए डालना है क्योंकि मिट्टी काफी ज्यादा गीली है और जब भी हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको बस उतना ही फर्टिलाइजर देना है जिससे कि पौधे की जड़ों से जो है खाद बाहर ना निकले। तो इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि नीम खली जो है वो थोड़े से ग्रेन्यूल्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो हाफ गिलास हमको इसमें डाल देना है इस तरीके से और हाफ गिलास फर्टिलाइजर इसमें डाल देना है। बस ऐसे ही हमको डालना है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों हमने ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये फर्टिलाइजर हमको कब कब यूज करना है। तो इस फर्टिलाइजर का यूज आपको 15-15 दिन में करते रहना है और जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको धूप में ही फर्टिलाइजर देना है। मोगरे का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जरूर है, लेकिन जब भी इस पौधे को फर्टिलाइजर दें तो जब आपके यहाँ पर अच्छी कड़कती हुई धूप रहे तब आप इस पौधे को फर्टिलाइजर देंगे तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। खाद देने के बाद में पौधे को कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो, क्योंकि धूप लगेगी तभी आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी और अगर धूप नहीं लगेगी तो मोगरे का पौधा आपका बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसलिए बारिश में और सर्दी में मोगरे का पौधा कम ब्लूम करता है क्योंकि उसको उतनी धूप नहीं मिल पाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मोगरे का पौधा आपका गर्मी के लिए एकदम हेल्दी बना रहे, चलता रहे पौधा, आपके गार्डन से खराब ना हो पौधा, तो जिस तरीके से मैंने 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करा है आप भी कर सकते हैं और अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि पौधे को पोषण बहुत जरूरी रहता है, जैसे कि मनुष्य जीवन में खाना बहुत जरूरी रहता है वैसे पौधे रहते हैं उनको फर्टिलाइजर की नीड रहती है। स्पेशली जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो एक सीमित स्पेस में पौधे रहते हैं जिससे कि हमको उनको लगातार टाइम पर पोषण देना पड़ता है और ये परमानेंट प्लांट जरूर है लेकिन हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।